जय नमोस्तु। तत्तं शनन्द्यानन्दिमं शेन्दिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुरेशि गुपति ज्ञान सहकार तारिणि धरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। वही आचार्य प्रभु सद्गुरु संत नारायण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमरथ माँ जनवाणी सद्गुरु तारण सम और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ अपन निरंतर कमल भाव अर्थात जायक भाव में आचरण करने की सहज चर्या, चर्चा नहीं, चर्चा तो निमित्त है, सहज चर्या कैसे बने इस बात का अवलोकन कर रहे हैं भैया। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, आभम ना चावंता, यह भव्यात्मा आब्रह्म की भावना में मत चक्राओ। आभम ना चावंतम, आब्रह्म की भावना में मत चक्राओ। विकह विष्णस विषय मुक्तम च, विकथाओं से, 7 प्रकार के व्यसनों से, इनके इंद्रिय विषयों से मुक्त रहो। ज्ञान सहावम सुसमयम, ज्ञान में आत्मा का स्वभाव है स्वसमयम, सुसमयम अर्थात ऐसे स्वसमय को देखो, अर्थात ऐसे अंतर आत्मा की अनुभूति में रत रहो, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में रत रहो कि मैं आत्मा ही ज्ञान स्वभाव का धारी हूँ। प्राचार्य तारण स्वामी ने कहा ना, संयम सहकार ममल अन्वयम, ऐसे स्वसमय का सहकार करो, ममल अन्वयम, ऐसे ममल स्वभाव की रमणता ऐसे ज्ञान स्वभाव में रत रहने से ही होगी भैया। देखो मोक्ष मार्ग तो अपने सामने है भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी, कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग तो अपने सामने है भैया, बस आचरण करने की रुचि की बात चल रही है कि आपको आचरण करने की रुचि कितनी है बस। क्योंकि ज्ञानी जन जानते हैं, साधक जन जानते हैं कि भैया मोक्ष मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग, ये पुरुषार्थ से प्रकट होता है। और काय के पुरुषार्थ से भी, ये शरीर आदि के पुरुषार्थ से नहीं होता। यहाँ तक कि मन वचन काय के जो पुरुषार्थ है, इन तीनों से नहीं होता। तो फिर काय से होता भैया? ये पुरुषार्थ होता है अपने उपयोग से, उपयोग की ताकत से, उपयोग की शक्ति से। भैया कैसा उपयोग भैया? अपना ज्ञान में, दर्शन में जो उपयोग है, उस उपयोग की बल, उस उपयोग की आधारशिला पे ये भैया पुरुषार्थ होता है। और सुनो ना, उपयोग यदि पंच इंद्रियों के 27 विषयों में लगा हुआ है भैया, यदि उपयोग यदि क्रोध मान माया लोभ आदि 4 कसाय में लगा हुआ है, उपयोग यदि आपको क्या कहें, उपयोग यदि 4 प्रकार की संज्ञाओं में लगा हुआ है भैया, तो ये 4 प्रकार की संज्ञाएं इंद्रिय विषय रूप, ये इंद्रियों के विषय 27 विषय, और क्या कहते हैं 3 योग, ये सब कुछ, ये सारा का सारा कुछ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब कुछ जो भी दिख रहा है आपको,
इसमें आचरण करना सब आप ब्रह्म ही तो है भैया। क्यों भैया, क्यों आप ब्रह्म है? अरे आप ब्रह्म ही तो है कि जीव इनमें अज्ञान दशा में रत होके, मोह की माया रूप दशा में रत होके इन इन संक्लेश परिणामों में आचरण कर रहा है। क्रोध मान माया लोभ कोई ब्रह्म है क्या? क्रोध मान माया लोभ, क्या बोलते हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, क्या बोलते हैं, गरिष्ठ भोजन, जिन जिन वस्तुओं के सेवन से क्या बोलते हैं प्रमाद बढ़ता है, जिन वस्तुओं के सेवन से गरिष्ठ भोजन आदि जीव में उन्मत्त दशा बढ़ती है, मोहे का अर्थात नशा बढ़ता है, काम आसक्ति बढ़ती है, वासनाओं का जिस जिस भोज्य पदार्थ से वासनाओं में वृद्धि होती है। भगवान आत्मा यदि ऐसा भोजन भी अपन कर रहे हैं तो भगवान जी ये आहार संज्ञा के निमित्त से आप ब्रह्म का भोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं हम आपको। सावधान होके यदि समझोगे तो अंतर से आप ब्रह्म से छूटने का मार्ग बन जाएगा। देखो भैया, आहार संज्ञा है जीव के पास अभी वर्तमान में, तो आहार संज्ञा के निमित्त से भोजन के भाव उपलब्ध हुए। अब भोजन के भाव उपलब्ध हुए, ये असाता वेदनी कर्म का उदय है, आहार संज्ञा का दुख का उदय आया भाई। अब वेदना रूप दुख प्रकट हुआ। कैसा दुख प्रकट हुआ? कि भोजन ग्रहण करना। अब उस भोजन में आपने क्या ग्रहण किया भैया? यदि आप सम्यक दृष्टि हो, आत्म संयमी जीव हो, व्रती हो, महाव्रती हो, तो आप भैया सदाचार में यदि महाव्रती हो तो क्या क्या करोगे? उदिष्ट आहार लोगे। यदि वृत्ति हो तो भैया क्या करोगे भैया? शुद्ध 16 का तो भैया सहज आहार लोगे। और भैया यदि आवृत्ति हो तो भैया सदाचार में आवक्ष आदि का संपूर्ण त्याग करके, गरिष्ठ आदि पदार्थों का त्याग के भैया सदाचार में भोजन लोगे। लेकिन अब यदि आप इन तीनों स्थिति से बाहर हो, इन तीनों स्थिति से बाहर हो, तो फिर क्या होगा भैया? फिर आपको ना भक्ष्य का ज्ञान रहेगा, न अभक्ष्य का ज्ञान रहेगा। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये सारा विवेक विचार आप भूल जाओगे। सब कुछ आपके विस्मरण में चला जाएगा, कुछ भी आपके स्मरण में नहीं आएगा भैया। और आप सारा विवेक, सारा विचार, सारा निर्णय, सब कुछ भूल के वे क्या करने लगोगे? भगवान आत्मा क्या होने लगेगा? अपने आप ही आप ब्रह्म का सेवन होने लगेगा। क्या होगा? उस आहार संज्ञा से गरिष्ठ भोजन ग्रहण करने की जो आपकी प्रवृत्ति होगी वो आप ब्रह्म में जाएगी। वैसे भी आहार संज्ञा भी आप ब्रह्म दुख का कारण, भोजन पंच इंद्रिय विषयों में भोजन के रस लेने की आसक्ति आप ब्रह्म का कारण, और उसमें और गहरी गृद्धता और गरिष्ठ भोजन क्या बोलते हैं काम आदि भोग बढ़ाने वाले ऐसे गरिष्ठ पदार्थों का सेवन और गहरा आप ब्रह्म में आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो भगवान जी ये जो आसक्ति बढ़ती जा रही ना, ये निरंतर आप ब्रह्म का सेवन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, विषय भोगों में रति होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जीवात्मा जब तक इस प्रकार से ये जीव आप ब्रह्म का सेवन करेगा तब तक इस जीव को ब्रह्म स्वभाव का बोध कैसा है? देख लो भगवान आत्मा, सावधान 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 सावधान। जब तक जीव की दृष्टि पर पर्याय के रूप को निहारती रहेगी, जब तक जीव को अपने ब्रह्म स्वभाव का बोध कैसे आएगा? देखो भैया, हम पराई स्त्री की ओर दृष्टि भी नहीं डालते। भगवान आत्मा पराई स्त्री की दृष्टि भी नहीं डालता, कहना बिल्कुल नहीं डालते। कहना भगवान जी एड और टीवी में, चित्रों में और मूर्तियों में जो स्त्रियों के क्या बोलते हैं फोटो बने हैं, उन्हें निहारते नहीं निहारते? ये सुंदर दिख रही है, ये अच्छी दिख रही है, ये बुरी दिख रही है, उन्हें देख के आकर्षण होता नहीं होता? कहना भैया होता है। तो कहना ये फोटो चित्र, ये मूर्तियां आदि जो तुम देख रहे हो, ये सारे ही तो आप ब्रह्म है। इनके निमित्त से इनकी इनकी संयोग दशा से स्त्री को पुरुष के प्रति या पुरुष को स्त्री के प्रति जो राग अंश उत्पन्न हो रहा है, राग भाव उत्पन्न हो रहा है, वो राग भाव की गृद्धता ही तो आप ब्रह्म है भैया। और ऐसा आप ब्रह्म जिनके मन में पनपता है वो संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी कि आवम्बम ना चावंतम, आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चकरा। तो आप ब्रह्म की भावनाओं में कैसे ना चकराएं? भगवान जी आप ब्रह्म की भावनाओं को त्याग करना है तो पर पर्याय से दृष्टि आपको हटाना भाई।
कर्म उदय क्या करेगा भैया? कर्म उदय आपको क्या करेगा? कर्म उदय आपको निमित्त लाएगा। देखो लोग कहते हैं ना भाई मुनि महाराज जंगल में क्यों रहते हैं, त्यागी वृत्ति एकांत में क्यों रहते हैं, स्त्रियों के संसार स्त्रियों के संयोग से या स्त्रियां पुरुष के संयोग से दूर क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं भैया? वीडियो टीवी मोबाइल का त्याग क्यों किया जाता है ब्रह्मचर्य लेने के बाद? ब्रह्मचर्य के बाद इन वीडियो और इनकी देखने का त्याग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है भगवान जी कि यदि आपने व्रत ले लिया है और आप इन चीजों के निमित्त से वैसे परिणाम उपलब्ध होते हैं, और यदि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और आप इस प्रकार की दृश्य देखते हो तो नियम से आप ब्रह्म के भोक्ता कहलाओगे। वो जीवात्मा जो आप ब्रह्म का भोक्ता है वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? अंतर से जाओ, अंतर से रक्षा करो अपनी भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री मज्जिंतानंद स्वामी? आवम न चावंतम, आप ब्रह्म में मत चकराना जी। तो गुरु महाराज कैसे ना चकराएं? देखो विकहा विष्णस विषय मुक्तम च, ये जो 4 प्रकार की विकथा है ना भैया, ये जो 7 प्रकार के विषय है ना, इनके जो 27 इंद्रिय विषय दिख रहे हैं ना आपको, पंच इंद्रिय के 27 विषय, कहने लगे इनसे मुक्त रहने का नाम साधना है भैया। अब भैया दिखाओ अपने को ऐसी रुचि जाग रही है, अपन रोज रोज सुन रहे हैं भैया आप हम ना चावंतम। अपन ने कल भी अपन ने भावना भाई थी भैया। क्या भावना भाई थी? कल अपने नए वर्ष में क्या भावना भाई थी कि भैया सील के 18,000 जो दोष हैं उनको निकाल के सील व्रत के 18,000 गुणों का धारण करना। अरे भावलिंगी महामुनिराज 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं, उनको अपने को अपने जीवन में अंगीकार करना है। अपने को अपने जीवन को यथार्थ सत्य और ज्ञान आराधना में बनाना है। पाप प्रपंच और आडंबर बाहर के प्रपंचों से मुक्त रहना, यही भावना भाई थी ना भैया। मैं अपने सहज ब्रह्म स्वभाव में रहूंगा और पर आय से मेरा कोई संबंध नहीं, यही भावना करी थी ना भैया अपन। तो जब अपन ने भाव ये करा था कि अपना स्वभाव अपने में जयवंत है, अपनी शक्ति अपने में बरत रही है, तो जीवात्मा उपयोग क्यों नहीं लग रहा वहां? निज आनंद स्वरूप परमात्मा में वो उपयोग क्यों नहीं जा रहा? अपने गुणों में आचरण करने के लिए रुचि क्यों नहीं लग रही? क्योंकि कह रहे हैं ना भैया रुचि अनुगामी पुरुषार्थ। तो अपनी रुचि कहाँ है? अपनी रुचि कहाँ है? तो जीवात्मा जब तक अपने को अपनी रुचि नहीं जागेगी, जब तक इस ब्रह्म स्वभाव में रमणता कहां से प्रकट होगी? तो सहज आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी की बात है। क्या बात है भगवान जी? कि तुम आत्म गुणों को प्रकट करने की भावना तो भाव, तुम संयम में, सदाचार में, ब्रह्म स्वभाव की रमणता में, अपने आत्म गुणों की रमणता में कल्याण की भावना तो भाव। जब कल्याण का भाव तो उत्पन्न हो कि मैं ज्ञान मात्र आत्मा, मैं ज्ञायक मात्र आत्मा, अपने ही ज्ञान आदि गुणों का स्वामी हूं, मुझमें पर पर्याय परिणमन जैसी कोई चीज ही नहीं है। पर भाव परिणमन के भाव पर पर्याय परिणति से मैं सदैव ही विमुख हूं, ऐसी भावना तो भाव भगवान जी। अंदर में अपने स्वभाव की सहज भावना तो भाव। क्या भावना है भैया? ये ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में। और यदि ऐसे ज्ञायक स्वभाव की भावना नहीं आ रही तो फिर संसार के भैया भयानक इस संसार के दुखों से कैसे छूटोगे? देखो भगवान जी, ज्ञान सहावम सुसमयम, चर्चा करने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना भैया। क्या कि ज्ञान सहावम सुसमयम, कि ज्ञान में अपना स्वभाव स्वसमय में है। और जीवात्मा जब तक अपने स्वसमय पे, अपने ही स्वभाव पे अपनी स्वयं की दृष्टि नहीं होगी, तब तक इस संसार परिभ्रमण से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। स्वसमय में आत्मा, ज्ञान सहावम सुसमयम, ज्ञान का स्वभाव कैसा है भैया? स्वसमय में। अब ऐसे स्वसमय को अपनी अनुभूति का विषय तो बनाओ। और भैया जब तक अपन अपने ऐसे अंतर स्वभाव को, अपने ऐसे स्वरूप को अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाएंगे, जब तक भगवान जी अपने को वो ब्रह्म में जिस शक्ति को अपन यहाँ स्वीकार करना चाह रहे हैं ना, जिस समय को अपन यहाँ स्वीकार करना चाह रहे हैं ना, वो अपना आत्मा अपने अनुभव में कब आए? बात तो अपने कल्याण करने की ही ना जी बात।
देखो भैया, सुनना अच्छा लग रहा है ये बात अलग है, और सुनने का जो अपना जो सुन रहा हो वो सुनने रूप जो स्वभाव है, क्या है भैया? मैं ज्ञान में जान रहा हूं और ज्ञान में देख रहा हूं। यदि ऐसे स्वसमय की दृष्टि है तो जीव का कल्याण होगा भगवान। अपने स्वसमय की दृष्टि के बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। कल्याण कल्याण मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का एक ही उपाय है जीव, मुक्ति का एक ही उपाय है। तो वो उपाय क्या है भैया? मुक्ति का एक उपाय क्या है? अपने ज्ञान में स्वसमय स्वभाव की अनुभूति करना। लेकिन भैया ऐसा लगता है ना अपने को कि भगवान जी कहाँ ज्ञान, कहाँ स्वभाव, कहाँ अनुभव, कहाँ है ये सब, कहाँ है ये सब? ये बातें बातें हैं। लोग कहते हैं भैया, लोगों का ये मत है भैया, जो आप बातें करते हो वो तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। जितनी आप बातें करते हो वो तो सब बातें बातें हैं। उन सब बातों में तो सिर्फ बात ही बात है, उसमें सत्य कहाँ है? आप जो भी बातें करते हो कहना भैया वह सारी बातें हैं, वो कहना उन बातों में दम कहाँ है? उन बातों में दम कहाँ है कहना भैया? उन बातों में कच्छु दम ही नहीं है। कहना क्यों? क्यों भैया जैसी कहानी आप सुनाते हो क्या कभी बेसी किसी के जीवन में घटती भी है? हमें तो ऐसा लगता है भैया आप सुनाते जा रहे हो, आप सुनाते जा रहे हो, और ऐसा तो जीवन में होता ही नहीं। ये तो कहानी है भैया, ये जिनवाणी, ये साधना की बातें, ये ब्रह्म स्वभाव की बातें, ये तो लगती है एक राजा और एक रानी की कहानी के ना। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं लगती। ये सच्चाई कायम लगती है या दिन रात राग देश के भाव जो चलते हैं, मोह आदि के जो परिणाम चलते हैं कि ना, ये सत्य लगते हैं। ये जीव के संस्कार। जीव को क्या सत्य लगता है? मोह राग आदि का परिणमन। जीव को क्या सच्चा लगता है भैया? जो मोह राग आदि का जो परिणमन हो रहा है, मोह राग देश का, वो परिणमन जीव को सच्चा लगता है। और जीव को अपना ध्रुव ज्ञान में जो स्वभाव है वो स्वभाव सत्य भाषित नहीं होता। सत्य जीवात्मा कल्याण करना है, निज की अनुभूति में प्रवेश करना है, तो आचार्य तारण स्वामी की बात माननी पड़ेगी। और ये जो ज्ञान में उपयोग है ना, तत्व चिंतन, आत्मचिंतन, इस चिंतन को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और तारण स्वामी तो कह रहा है भैया ज्ञान सहावं सुसमय। ज्ञान कैसा है? ज्ञान का स्वभाव कैसा है? ज्ञान का स्वभाव स्वसमयमय है भाई। और भगवान आत्मा जो इसे स्वसमय में अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं, वह जीव इस संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूट जाते हैं। अब तो अपनी अपनी रुचि की बात है, अपनी अपनी रुचि की बात है। क्या कि जिसकी दृष्टि बाहर के अज्ञान भाव से हटेगी, क्योंकि अज्ञानता ही आप ब्रह्म का मूल है भाई। पर की ओर अपनी दृष्टि होना ही यही संसार का मूल है। जैसे ही दृष्टि पर की ओर से उठेगी, बदलेगी, वैसे ही आत्म स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाएगा। दृष्टि बदली और स्वभाव का अनुभव प्रारंभ। लेकिन देखो ना, अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन दृष्टि को बदलने पे अपनी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। देखो, आप ब्रह्म का त्याग करना है भैया, आप ब्रह्म को छोड़ना है, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं यदि गाथा नंबर 15, यदि आप ब्रह्म का त्याग करना है तो आभम्बम ना चावंतम। यदि आप ब्रह्म के चक्रव्यूह को छोड़ना है तो जीवात्मा उपाय क्या है? उपाय उपाय उपाय। यदि आप ब्रह्म का चक्रव्यूह छोड़ना है तो ब्रह्म स्वभाव का बोध चाहिए इसी समय कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं। देखो अपन क्या कर रहे हैं? आप ब्रह्म को छोड़ने के लिए बाहर से उद्यम तो कर रहे हैं। कैसा बाहर से उद्यम कर रहे हैं? आप ब्रह्म को त्यागने के लिए इंद्रिय विषयों में जो आप ब्रह्म होता है ना, इस आप ब्रह्म को त्यागने के लिए अपन बहिरंग उद्यम तो कर रहे हैं। बहिरंग उद्यम क्या कर रहे हैं भैया? भैया बाहर की संयोगात्मक व्यवस्थाओं को सुधारने का अभ्यास कर रहे हैं। आप ब्रह्म के त्याग के लिए अपन क्या कर रहे हैं भैया? बाहर का उद्यम तो कर रहे हैं, बाहर की क्रियाओं को तो बदलना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान जी
आप ब्रह्म को त्यागने के लिए दृष्टि को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। यदि जीवात्मा, हे जीवात्मा, क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी भैया, कि आप ब्रह्म को त्यागने के लिए तुम्हें पहले दृष्टि को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। देखो भैया, एक अभी अली अपने क्या बात करी थी कि ब्रह्मचारी को भैया क्या बोलते हैं, टीवी, वीडियो, पिक्चर आदि इन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। तो भैया अब बता, यदि इन निमित्तों से दूर है भैया, जब दृष्टि बदलना है तो निमित्तों से क्या होगा? और अब आप कह रहे हो कि बाहर बदलना नहीं है, अंदर दृष्टि बदलना है। तो दो बात एक जैसी क्यों नहीं लग रही? तो देखो भैया, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अनादि काल से जब तक जीव को संपूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई, जब तक जीव के अंतर में परिपक्वता नहीं आई, जब तक जीव के अंदर में वीतरागता का उदय नहीं हुआ, पूर्ण वीतराग तत्व उसके अंदर में उदित नहीं हुआ, तब तक जीव को जैसे निमित्त संयोग मिलते हैं वैसे उसके परिणाम होते हैं। इस संसार में इस जीव को भैया निमित्तों को कैसे क्यों हटना पड़ता है? निमित्तों के संयोग से, इन निमित्तों से क्यों हटना पड़ता है भैया? क्योंकि जब तक अभी वर्तमान संयोग में जीव के जैसे परिणाम होते हैं, जैसे उसके परिणाम चलते हैं वैसे, अर्थात जैसा परिणमन होता है वैसे उसके परिणाम चलते हैं। और देखो, यदि आपको अशुभ परिणाम से बचना है ना, इसलिए कहते हैं निमित्तों से दूर होने की बात। लेकिन भगवान आत्मा, जीव निमित्तों से दूर होने की बात तो समझ लेता है कि हाँ भैया इन निमित्तों से दूर रहो, लेकिन इन निमित्तों से दूर होने से पहले भी उसे ये समझना पड़ेगा क्या कि ये निमित्त तो मात्र निमित्त है, पहले अपनी दृष्टि के परिवर्तन का बोध तो है, पहले उसकी रुचि तो तत्व की लगे भैया, पहले उसे अपने अंतर में अपना निज चैतन्य गायक में पदार्थ तो स्वीकार हो, फिर निमित्त से हटेगा तो स्व आत्मा के चिंतन में लगेगा भैया। हे भव्य आत्मा, पहले इस जीवात्मा को, पहले इस जीव को ये स्वीकार तो हो क्या कि मेरे अंतर परम ब्रह्म वीतराग तत्व है, मेरे अंतर में वीतराग स्वभाव गायक तत्व बरत रहा है। पहले जीव को अपने ज्ञान मात्र शक्ति का बोध तो हो, तब तो भैया निमित्त और संयोग से हटना कार्यकारी होगा। निमित्त और संयोग से हटना तब कार्यकारी होगा जब अपने को पहले अपने स्वभाव का बोध हो। और यदि भैया स्वभाव का बोध नहीं है और निमित्तों से दूर यदि जंगल में जाकर रहने भी लगोगे तो अंतर दृष्टि ना होने से उपयोग तो बाहर ही लगा रहेगा ना भैया, बाहरी शुभ आचरण में ही लगा रहेगा ना, और वो शुभ आचरण स्वर्गों को देने वाला है, स्वर्गों तक ले जाने वाला है। लेकिन भैया स्वर्गों में जाने के बाद भी यदि स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं पलटी तो फिर देव एक इंद्रिय भैया, फिर एक इंद्रिय पर्याय में जन्म होगा। क्यों होगा भगवान आत्मा? क्योंकि दृष्टि का परावर्तन करना है, अपने को दृष्टि को परिवर्तित करना है, और दृष्टि की अपनी अंतर शक्ति की ओर अपना भाव स्वयं में जागे कि भैया मैं तो देखो ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा हूं। भैया क्रियाओं को बदल के ये जीव अपने आप को ये समझ रहा है कि हमने अपनी क्रियाएं बदल ली, मतलब हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। कुछ नहीं हुआ भैया। क्यों? गुरु तारण स्वामी कह रहे हैं ना, ज्ञान सहावम सुसम्यम। भैया भी कथाओं को छोड़ो, व्यसनों को छोड़ो, इंद्रिय विषयों को छोड़ो, तो जाए कहाँ? क्या करें? कि लगे ज्ञान सहावम सुसम्यम। एक बार विश्वास तो कर ली जीवात्मा। कैसा विश्वास? कि तेरे अंतर में तेरा ज्ञान में स्वभाव इस पर जगमगा रहा है। एक बार तू स्वसमय की ओर दृष्टि तो बदल ले, बस स्वसमय को, अपने गायक स्वभाव को स्वीकार तो कर ले। क्यों भैया? क्योंकि जिस समय ये जीव अपने ही अंतर में अपने गायक स्वभाव को स्वीकार करेगा, उस समय ये अब्रह्म की इंद्रिय विषयों की वासनाओं की परिणति से मुक्त होगा भगवान जी। और नहीं तो इस जीव को कोई भी अब्रह्म से छुड़ाने वाला नहीं। इतनी सी बात जीव को समझ में नहीं आ रही। बस आप कहोगे भाई कठिन चर्चा हो रही है, क्रम चल रहा है थोड़ा सा, बस कल से सरल लगने लगेगी आपको। संयम सहकार ममल अन्वय। और तारण स्वामी कितनी सटीक बात कह रहे हैं, कितनी सटीक बात कह रहे हैं। क्या कि स्वसमय आत्मा में आचरण करो, सहकार करो, ममल अन्वयम। जीव आत्मा, अच्छा मोक्ष का मार्ग क्या है?
के लिए आत्म स्वभाव में रमणता मोक्ष का मार्ग। तो देखो तारण स्वामी ने पूछा, अपने से पूछा, अच्छा तुम जानते हो मोक्ष का मार्ग क्या है? कह ले हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग। अर्थात रत्नात्रय में आचरण का नाम, स्वभाव में रमणता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो कहने लगे सुनो तो, संयम सहकार, हे जीवात्मा, जब अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का सहकार करोगे तो वो आत्मरमणता प्रकट होगी। और यदि अपने स्वास्थ्य समय का सहकार नहीं करोगे तो आत्मरमणता कहाँ से लाओ? कहाँ जाना भैया? कहले मोक्ष जाना। तो भैया मोक्ष जाना है तो बिना आत्मरमणता के मोक्ष चले जाओगे क्या? कहले नहीं जाएंगे। तो भगवान आत्मा, उस आत्मा में मैंपने की ताकत कहाँ आ रही? वो आत्मा में हूँ, वो चेतना में हूँ। ऐसा भासना कहाँ में, भासना में कहाँ हो रहा भैया? भाषित कहाँ हो रहा है ऐसा? देखो आज इस गाथा को पूरा करना है, कल से नवीन गाथा लेंगे अपन। ये गाथा अपनी वैसे ही बहुत दिन चल गई। आज आप ये समझ लो, गुरु महाराज की इस गाथा से आपको जितना चिंतन करना था, आपको और हमें, अपन कर रहे हैं। और ये चिंतन तो जीवन भर करना है भाई। क्यों? क्योंकि जब तक जीव संसार में है और उसे वीतरागता प्रकट नहीं हुई, तब तक आब्रह्म की वासना तो जीव के अंतर में निरंतर है। आब्रह्म तो 24 घंटे बना हुआ है, पंच इंद्रिय के विषय पूरे आब्रह्म में है भाई। तो क्या कह रहे हैं भैया? ये भावना तो आपकी जब तक प्रचंड वीतरागता प्रकट नहीं हुई आपके अंदर में, तब तक के लिए ये भावना तो आपकी निरंतरता की है भैया। और आज आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी कह रहे हैं, यदि भगवान जी उस वीतरागता को जगाना है तो संयम सहकार, अपने स्वभाव को देखो और उस स्वभाव का सहकार करो। क्यों? क्योंकि स्वभाव के सहकार करने से ममल अन्मोयम, ममल स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाएगा, ममल स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी। देखो भैया, पूरा मार्ग अपने निज अंतर ज्ञायक स्वभाव की गहरी श्रद्धा का है भैया। देखो आपको यदि अनुभूति तक पहुंचना है, आत्मा की अनुभूति तक पहुंचना है, आप चाहते हो कि हमें निज चैतन्य में अपना जो अंतर आत्मा है उस ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति हो जाए, तो जीवात्मा पूरा पुरुषार्थ आपका आपके स्वभाव को स्वीकार करना है कि मैं ज्ञान मात्र सत्ता ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञान मात्र तत्व ज्ञायक मात्र तत्व चैतन्य में भगवान आत्मा हूं। मेरे अंतर में मेरा ज्ञान में स्वरूप वरत रहा है। पूरी निष्ठा करनी पड़ेगी, पूरी निष्ठा। और भगवान आत्मा, जब तक तुम अपने अंतर में अपने स्वभाव की निष्ठा नहीं करोगे, जब तक मुक्ति नहीं मिलना, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष 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 मोक्ष। इस जीव को अंतर में मुक्ति का मार्ग तब मिलेगा, कब? जब ये जीव अपनी अंतर में अपने स्व समय का सहकार करेगा। संयम सहकार, एक बार रुचि तो लगा है काय की स्व समय के सहकार करने। आत्मा 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 क्या होता? आत्मा क्या पता ही नहीं क्या होता है। जीव कह रहा है भैया आत्मा 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 आत्मा, तो भैया ये आत्मा होता क्या है ये तो बताओ। जब स्व समय का सहकार करोगे तब समझ में आएगा कि वो आत्मा क्या होता है। अरे ठीक, संयम सहकार क्या कह रहे हैं? अपने स्व समय को सहकार, अर्थात अपनी आत्मा को तुम अंतर में स्वीकारता में तो लो उतनी गहराई से। देखो भैया, अच्छा कब से अपन ये सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंतर में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है? कब से सुन रहे हैं? अनादि तो सुन रहे हैं, इस पर्याय में भी बचपन से सुन रहे हैं। एक बार बताओ, बचपन से सुन रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन एक बार बताओ क्या उस चेतन शक्ति में मैं पने की भासना आती कि हाँ मैं वो ही हूं, और उसके अलावा ये जितना भी परिणमन चल रहा है ये मुझसे भिन्न है? भासना, भासना, निर्णय नहीं। निर्णय तो जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं भगवान जी, और वो निर्णय ठोस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपना समर्पण क्रियाओं की ओर है, अपना समर्पण सत्य की ओर नहीं। बचपन से सुना है भैया, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्मशास्त्र, आत्म ही है सर्व सुखदाई।
जीवन से सुन रहे हैं कि आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा ही सर्वस्व है। और भैया उस सर्वस्व आत्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं भी कर रहे हैं, राग की, द्वेष की, पुण्य की, पाप की, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सारे बाहर के परिणमन का भाव चल रहा है भैया। लेकिन भैया तारण स्वामी कह रहे हैं आप ब्रह्मम ना चावंतम, आप ब्रह्म में मत चकराना। मतलब मन वचन काय, चार संज्ञा, चार कसाय, और भैया इनके परिणमन में मत चकराना, इन प्रभाव की परिणति में मत चकराना। तारण स्वामी ये कह रहा है कि हे जीवात्मा, मन वचन काय के इस संयोग रूप परिणमन में मत चकराना। अब बताओ भगवान आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अभम न चावंतम, किस आब्रह्म की भावना मत चकराओ। अब आप बताओ, क्या आपको इस वाक्य को सुन के क्या आपको ज्ञान सहावम सुसंयम, क्या आपको अपने स्वसमय में शक्ति का बोध आ रहा है? अरे देखो 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 देखो, वो सर्वज्ञ परमात्मा जैसे अनंत अनंत चतुष्टय में लीन है, जैसा अनंत चतुष्टय का परिणमन उनके अंदर में चल रहा है भैया, वैसा ही परम निरपेक्ष वो ज्ञान तत्व मेरे अंतर में भी है। मैं वो ही परमात्मा सत्ता हूं, और जो भी परिणमन चल रहा है वो बहुत दूर, मेरी ध्रुव चेतना से बहुत दूर, ये सारा संयोगी परिणमन मेरे ज्ञान मात्र से बहुत दूर है भैया, बहुत दूर। मैं आत्मा ज्ञान मात्र हूं, और ये जितने भी आप ब्रह्म के भाव चल रहे हैं, राग के, मोह के, क्रोध के, कसाय के, सब आप ब्रह्म है। और ये सारे आप ब्रह्म के भाव ये सब अनिष्टकारी है भैया। और ये आप ब्रह्म के भाव प्रकट कैसे होते हैं? विकथा करो, देखो लिखा विकहा बिजनेस, विकथा करो, टीवी देखो, बिजनेस, मोबाइल चलाओ, ये भाव विकथा और व्यसन के निमित्त से, इंद्रिय विषय से अपने आप ही प्रकट होते हैं। सही। और गुरुदेव कह रहा मुक्तम चा, आप इससे मुक्त रहो भैया, कथाओं से। भैया जीव जब तक पर की ओर देख रहा है, जीव जब तक पर की ओर झांक रहा है, जीव जब तक पर्याय की ओर देख रहा है, उसे अपने शाश्वत जो अपना अखंड ज्ञान में स्वभाव है ना, जैसे ब्रह्म स्वभाव का बोध नहीं होता। और जीवात्मा जब तक तुझे अपने अंतर स्वभाव का बोध नहीं है, जब तक मुक्ति नहीं। तारण स्वामी की बात मानते लो भगवान जी, ज्ञान सहावम सुसमयम, अपना स्वभाव कैसा है? ज्ञान सहावम सुसमयम, अपना स्वभाव ज्ञान में है, सुसमयम अर्थात मैं आत्मा ज्ञान में हूं, समय में हूं। यह समय मतलब शुद्ध आत्मा में मेरा परिणमन है। सुसमय स्वसमय, ज्ञान अपने स्वसमय में परिणमित हो रहा है। अब भैया ये बताओ, यदि ज्ञान अपने स्वसमय में परिणमित हो रहा है तो फिर राग द्वेष करने कौन जा रहा है? मोह अज्ञान में जुड़ने कौन जा रहा है? पाप आदि इंद्रिय विषय में जुड़ने कौन जा रहा है? सही है। यदि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं तो इन आप ब्रह्म की भावनाओं में चकराने कौन जा रहा है? राग का परिणाम आया तो जुड़ गए, भूख का परिणाम आया तो जुड़ गए भैया, मैथुन का भाव आया तो जुड़ गए, जो भाव आए उन भाव में परिणमन करने लगे। मन वचन काय का भैया परिणमन हुआ, जुड़ गए। हर भैया जब तुम ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा हो, ज्ञान सहावम सुसमयम, यदि तुम्हें मैं पना भाषित हो रहा है कि मैं तो वो ध्रुव चेतना ही हूं, तो भगवान जी ये अज्ञान में अपना दिमाग खराब करने कौन जा रहा है? दिन रात की सल किसको हो रही है? दिन रात की चिंता किसको हो रही है? हाँ, जो आप ब्रह्म में आचरण कर रहा है उसी को हो सकती है। सही है। आप ब्रह्म में आचरण में हो रहा, जो आप ब्रह्म में चकरा रहा है, जो आप ब्रह्म की भावनाओं में चकरा रहा है, उसी को हो सकती है भैया। ये क्या क्या हो सकती है भैया? अज्ञान रूप दशा। और भैया जिसके अंतर में बोध है कि मैं तो ज्ञान में आत्मा हूं, स्वसमय में परमात्मा हूं, जिसको स्वसमय में सत्ता का बोध है, उसे कभी भी आप ब्रह्म में चकराने की भावना नहीं होगी। देखो भैया, देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे। इंद्रिय विषयों का उदय जो आपको दिखाई दे रहा है ना अभी संयोग में, पांच इंद्रिय में भोजन करना है भैया, आना है, जाना है, उठना है, बैठना है,
अब इन संयोगों के बीच में तो रहना पड़ेगा। तो भैया इन कर्मों के उदय को आप ब्रह्म नहीं कहा। देखो भावलिंगी वीतरागी संत, उनकी अपेक्षा से तो सब आप ब्रह्म है, लेकिन वो तो अपने शुद्ध उपयोग से वो क्या कह रहे हैं, वो तो अपने शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं भैया। उनके लिए उन चारित्र अपेक्षा से आप ब्रह्म की परिभाषा नहीं कह रहे हैं वो, हम दर्शन अपेक्षा से आप ब्रह्म की परिभाषा कह रहे हैं, श्रद्धान की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से। क्या कह रहे हैं हम कि राग आदि विषयों का उदय आना आप ब्रह्म नहीं है, भूख प्यास लगना आप ब्रह्म नहीं है भैया। क्या कहते हैं, संयोगों में बैठना आप ब्रह्म नहीं है। तो फिर आप ब्रह्म क्या है भैया, इन संयोगों में जाते ही आपका उसमें अपनत्व, आपकी रुचि, आपकी जो दृष्टि उसमें हो रही है, यह आपका आप ब्रह्म है, अपनापन। हमने कितने बार रोज ही हम कह रहे हैं, यदि आप रुचि पूर्वक टीवी का बटन खोल रहे हो तो आप अपनी जिज्ञासा से आप ब्रह्म को ग्रहण करने जा रहे हो। क्या आप रुचि पूर्वक परिणमित हो रहे हो ना, आप अपनी रुचि पूर्वक वो कार्य कर रहे हो ना, तो आप अपनी रुचि पूर्वक यदि उस कार्य का उपभोग कर रहे हो, उसको जानते हुए ये आप ब्रह्म है भैया, रुचि पूर्वक यदि उसका उपभोग करने जा रहा है तो आप ब्रह्म का उपभोग कर रहा है। और क्यों अपन कहते हैं ना रुचि अनुभवगामी प्रसाद, अपन कहते हैं ना जीव के इन 5 इंद्रियों में, मन में जीव की वीर नामक शक्ति बह रही है। अब अपनी वीर नामक शक्ति, अपनी ये वीर नामक शक्ति इन इंद्रिय विषयों में बह रही है, तभी तो अपने को ये खट्टा मीठा कसाला इन सबका स्वाद ले रहे हैं। ये हाथ उठा रहा है, ये पुद्गलिक क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है। लेकिन अभी जीव का इन विषयों में एक में एक पना होने के कारण से इन इंद्रिय विषयों में जीव की वीर नाम की शक्ति भी तो बह रही है। अब बताओ, अब देखो भैया, अब ये वीर नाम की शक्ति, बहुत अच्छे से सुनो, अब ये वीर नाम की शक्ति जब तक पर में ही बह रही है, किसी भी निमित्त से जब तक पर में ही बह रही है, तो अपनी वीर नामक शक्ति का पर में बहने का नाम आप ब्रह्म। बात नहीं है समझ में? आत्मा में कितने गुण है? अनंत, दर्शन ज्ञान सुख वीर। तो आत्मा दर्शन ज्ञान उपयोग वाला है। जब दर्शन ज्ञान उपयोग वाला आत्मा पर पर्याय की ओर देखता है, पर पर्याय की ओर दृष्टि करता है, तो पर पर्याय की ओर दृष्टि करता है तो उसमें रुचि रूप परिणाम चल रहा नहीं चल रहा, तो जो रुचि रूप परिणाम है वो है आत्मा का वीर। आपको मिठाई अच्छी लगती है तो मिठाई की रुचि ये क्या है? वीर। आपको मिठाई अच्छी लगती है, मिठाई खाने की जो रुचि है वो क्या है? आपका वीर। तो जैसे ही आपका दर्शन ज्ञान उपयोग पर में जुड़ा तो उसके साथ आपकी रुचि जुड़ी, और उपयोग जुड़ा, उपयोग के साथ आपकी रुचि गई। जैसे ही रुचि पूर्वक आपका उपयोग वहां गया, वैसे ही क्या हो गया? आप ब्रह्म का भोग हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी वीर नाम की शक्ति तो वहां चली गई। हो गए आप ब्रह्मचारी, हो गए आप पापी, हो गए आप संसारी, क्योंकि आपकी शक्ति तो गई, आप तो पर समय में चले गए, आपका काम तो हो गया भैया। आप तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? तारण स्वामी कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम इस आब्रह्म का त्याग करना चाहते हो, इस आब्रह्म को छोड़ना चाहते हो, तो ज्ञान सहाबम सुसम्यम, उस उपयोग से जो तुम्हारी वीर नामक शक्ति रुचि बाहर जा रही थी, तो क्या करना है उसे? ना उस उपयोग को अंतर की ओर मोड़ लो। जैसे ही वो उपयोग अंतर की ओर मुड़ेगा तो अपनी वीर नामक शक्ति, अपनी रुचि का परिणाम कहाँ होने लगेगा? अपनी ओर होने लगेगा। और जैसे ही रुचि का परिणाम अंदर की ओर होगा, आप ब्रह्मचारी हो जाओगे, काम खत्म। संयोग निमित्त में भी क्या बोलते हैं, संयोग निमित्त में भी आप ब्रह्म का भोग नहीं करोगे, और भैया अंतर में भी आपको ब्रह्म स्वभाव की रति का भाव आएगा, संसार के बंधन से छूट जाओगे। भगवान जी ऐसा पुरुषार्थ करने की रुचि लगती है या क्रियाएं करने की रुचि लगती है? उपयोग वीर नामक शक्ति को बचाना है अपनी भगवान जी, शरीर के माध्यम से। देखो भैया, अपन उठे बैठे खाए पिए, इस शरीर के पंच इंद्री के 27 विषयों में आत्मा की वीर नामक शक्ति बहती है, इसलिए आपको पर में आनंद आता है। चाहे आप उठ रहे हो बैठ रहे हो। अच्छा, डल्लप के गद्दे पे सोने में क्या आनंद आता है बताओ? अपन डल्लप के गद्दे पे सोए, नरम गद्दे पे सोए, अगर अब यदि अपन कड़क पे सोते हैं तो पाँव कमर दुखने लगती है, पाँव दुखने लगते हैं, सर के नीचे तकिया ना हो तो सर दुखने लगता है।
अब ये बता, अपने को जो गद्दों पे सो रहे हैं, उन गद्दों पे सोने में काय का आनंद आता है, ये तो बता। उन गद्दों में कोई आनंद है? गद्दों में कोई आनंद नाम का गुण है? बताओ जल्दी, गद्दे में कोई आनंद नाम का गुण है? नहीं है। गद्दे में कोई आनंद नाम का गुण नहीं है। लेकिन भगवान जी, जैसे ही अपन उस नरम गद्दे पे आराम से सोते हैं तो अपने को काय का भोग होता? हाँ, पांचों इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय का जैसे ही स्पर्श रूप नरम जो विषय मिलता है, तो कठोर उसको उससे विपरीत है। कठोर मिलेगा तो द्वेष रूप परिणति होगी, अरे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आत्म ध्यान होने लगेगा। और नरम मिल रहा है तो भैया रुचि पूर्वक आराम का वेदन होगा, उसमें आरामदायक जो अनुभूति होगी। तो क्या होगा, जो अपनी वीर नामक शक्ति है वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उस नरम रूप वस्तु का जो उपभोग कर रही है, उसका नाम आब्रह्म है। आप रोज गद्दे पे सोते हो ना, आब्रह्म का भोग करते हो। अब इसके आगे जो करते हो तो महाआब्रह्म, वो तो नर को निगोद तो ले ही जाएगा, लेकिन गद्दे पे जो आप आराम से सोते हैं ना, वो आब्रह्म है। कल से जमीन पे सोना चालू कर दो। क्रिया बदलने की भावना तो फिर भी आ सकती। ब्रह्मचारी जी लोग क्यों चटाई पे सोते हैं, क्यों जमीन पे सोते हैं? मुनि महाराज क्यों बिना चटाई के भी धरती पे सोते हैं? क्यों? कारण बता। क्योंकि आप ब्रह्म का भोग नहीं करना, महाब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है, इसलिए जमीन पे सोएंगे भैया। ब्रह्मचारी क्यों चटाई पे सो रहा है? क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, स्पर्शन इंद्रिय को सुख देने का त्याग किया है, इसलिए भैया काय पे सोएंगे, चढ़ाई पे सोएंगे। अब बात क्या चल रही है, हम तो गद्दे पे सोते हैं। भगवान जी, बात ये नहीं चल रही कि आप गद्दे पे सोते हो, बात ये चल रही है कि उसमें अपनी वीर नामक शक्ति खत्म हो रही है, सही है। और वहां अपन सुख का वेदन कर रहा है। और यदि अपन इस आब्रह्म में सुख का वेदन करते रहे और अपनी यही रुचि रही कि हम तो इसके बिना सो ही नहीं सकते, यदि ऐसे ही मानता बनी रही कि हमारा सुख का साधन ही ये है, तो भगवान आत्मा, यदि आपने इस स्पर्शन इंद्रिय के इन विषयों से अपना तनी तोड़ा, तो भगवान आत्मा ये आब्रह्म का भोग आपको नियम से, आपको और हमें नियम से दुर्गति की ओर ले जाएगा, दुर्गति का भोग कराएगा। और इस दुर्गति को भोगने के लिए अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। सही है। सिर्फ विचार न करने के कारण से बस। यदि आज अपने को विचार आ गया तो अपने को तो सोने से पहले याद तो आए, काय का रस ले रहा है भगवान आत्मा। थोड़ा सा शरीर को सुखिया पने से दूर तो करो, थोड़ा सा सुखिया पने से दूर तो करो, थोड़ा बहुत तो भैया अपने अंतर की ओर बदलने की रुचि लाओ, थोड़ा बहुत तो अपना चिंतन करो कि अपन ऐसा चिंतन तो कर ले कम से कम उस समय कि भैया अपनी रुचि कहाँ जा रही है। भेद ज्ञान तो कर ले कि ये इंद्रिय सुख से मेरा कोई संबंध नहीं, अपनी रुचि अपनी अंतरात्मा की तो आ जाए कि देखो भैया अपने अंतर में, अपना चेतन में वीतराग स्वभाव वरत रहा है, अपनी रुचि वैसे आत्मा के चिंतन करने की तो हो जाए। और यदि भैया ऐसी रुचि भी नहीं हो रही तो अपन आब्रह्म तो कर ही रहे हैं, आब्रह्म के साथ आब्रह्म का पक्ष रखे हुए हैं, उसी को सुख मान के बैठे हैं, महामिथ्या। यदि भेद ज्ञान नहीं हो रहा, उस समय तत्व चिंतन नहीं हो रहा, आत्मा का निर्णय नहीं हो रहा, तो एक तो आब्रह्म का भोग और ऊपर से सुख मान के भोग, सत्य मान के भोग, मेरा मान के भोग। एक तो भैया वैसे ही नीम, वो वैसे ही क्या कहते हैं गुरुवेद, वैसे ही गुरुवेद ऊपर से नीम चढ़ी, वैसे कड़वी ऊपर से महाकड़वी। ये गुण तो बराबर काम कर रहा है, चारित्र गुण तो आपका वहां जा ही रहा है। आप उस गद्दे पे सो रहे हो तो चारित्र गुण का तो विपरीत परिणाम हो ही रहा है, राग अनुभूति तो आप कर ही रहे हो, चारित्र रूप वीर की शक्ति तो खर्च हो ही रही है। ऊपर से उसकी रुचि है तो दर्शन भी मिथ्या हो रहा है, मिथ्या दर्शन हो रहा तो निगो जाओ, दर्शन भी मिथ्या हो गया और मिथ्या दर्शन हो रहा है तो निगो जाओ, मिथ्या हो गया। दर्शन मिथ्या तो फिर सब मिथ्या, कहानी खत्म। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, पूरा निगोद का मार्ग खुल जाएगा, निगोद का मार्ग। चलिए बताओ कहाँ निगोद जाना है क्या? आबम्बम ना चावंत, हाँ ब्रह्म में चक्राना छोड़ दो भगवान आपको। भैया आज से तकिया और गद्दे रखना बंद। क्रियाएं तो फिर भी शायद बदल लोगे तुम, शायद, वो भी हर कोई नहीं बदल पाएगा। क्रियाएं तो शायद फिर भी बदल लोगे, लेकिन भैया उन क्रियाओं से पहले अपनी दृष्टि बदल के बता दो, उन क्रियाओं से पहले
अपनी रुचि बदल के बता दो तो आज ही निर्माण का मार्ग बन जाएगा। क्रियाओं को बदलने का विचार तो आज भी आ जाएगा, हो लेकिन ज्ञान सहावम सु संयम, वो स्वास्थ्य समय में मेरा आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से शुद्ध है, इस स्वभाव को देखने का भाव आज भी नहीं आएगा भैया। और यदि उस स्वभाव को देखने का भाव आज भी नहीं आएगा तो मुक्ति आज भी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। अपनी चारित्र नाम की शक्ति, वीर गुण का परिणमन यदि विपरीत हो भी रहा है तो भगवान जी आत्मा की रुचि रख के अपन उसे बदल सकते हैं, तत्व का श्रद्धान करके अपने पुरुषार्थ को अपन अपनी ओर मोड़ सकते हैं, वीर गुण को बाहर जाने से रोक सकते हैं। चारित्र गुण बाहर परिणमित होगा, लेकिन दृष्टि को, उपयोग को वहां से हटा सकते हैं, और यदि उपयोग वहां से हटा तो फिर निर्वाण की प्राप्ति होने में कोई देरी लगने वाली नहीं। आप ब्रह्म का त्याग करना है, आप ब्रह्म छूटा और सारा संसार छूट जाएगा, क्योंकि ब्रह्म में तो एक ही है अपना अभेद वीतराग स्वभाव, पूर्ण ब्रह्म में अपनी वीतराग शक्ति भैया, जहां आप ब्रह्म का प्रवेश भी नहीं। मेरा क्या तत्व, मैं ज्ञान मार सकता है भैया, इसका बोध। थोड़ी सी देर और बच्ची, मात्र 10 मिनट एक गाथा चली, संयम सहकार ममल अनमोय कि जीवात्मा जब तक स्वसमय के सहकार में तेरी परिणति चैतन्य में, सुनो अच्छे से, जब तक चैतन्य की चेष्टा तू नहीं करेगा, अचेतन की चेष्टाओं से, मन वचन का है अचेतन की चेष्टा है, इन अचेतन की चेष्टाओं से आप ब्रह्म ही होगा। चैतन्य की चेष्टा से ही ब्रह्म हो सकता है भैया, और चैतन्य की चेष्टा समय अपने स्वसमय में होगी तो ब्रह्म स्वभाव का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग प्रकट होगा। तो भैया यदि अपनी चेतन में चेष्टा नहीं होगी तो अचेतन में सारी चेष्टाएं नरक, निगोध और दुर्गति का ही मार्ग है। चैतन्य की चेष्टा, अचेतन की चेष्टा, कौन सी वाली है अपनी? सही बताओ, चैतन्य की चेष्टा बहुत बड़ी बात है। वीर गुण का अपनी ओर परिणमित होना है, श्रद्धान का अपनी ओर परिणमित होना है, रुचि का अपनी ओर परिणमित होना है। अच्छा बताओ, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ क्यों कहते हैं, बताना तो जरा। रुचि ही पुरुषार्थ है, जैसी रुचि होती है परिणमन कुछ भी चल रहा वैसे पुरुषार्थ होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ? क्यों कहते हैं ऐसा? पर में रुचि होगी तो पर में पुरुषार्थ चलेगा, स्वयं में रुचि होगी तो स्वयं, क्योंकि रुचि आत्मा का वीर है। बहुत बारीक बात है, समझना है। रुचि आत्मा का वीर है, और ये वीर जहां लगेगा बाहर के परिणमन से इसका कोई भी मेल जोल नहीं होगा। बाहर में परिणमन कुछ भी चल सकता है, क्योंकि बाहर का परिणमन कर्माधीन है, मन वचन कायिक क्रिया कर्माधीन है, संयोग में कर्मों का उदय, कसायों का उदय, पाप का उदय कर्माधीन है, पुण्य का उदय कर्माधीन है। इससे इस रुचि का कोई संबंध नहीं रहेगा। श्रद्धान और ज्ञान में, चारित्र में रहेगा। अभी चारित्र की अपेक्षा की रुचि की बात नहीं कर रहा है, सम्यक ज्ञान और दर्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ नो कर्म में कोई सा भी उदय आ जाए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म की अवस्था से परिणाम भी विपरीत हो जाए, लेकिन रुचि यदि विपरीत हो गई तो तुम्हारा श्रद्धान और ज्ञान खत्म, मिथ्या दृष्टि, आप ब्रह्म में चले जाओ, पूर्णता, रुचि चली गई। और उस होते हुए परिणमन में यदि रुचि नहीं गई तो अपना वीर बच जाएगा, उपयोग बच जाएगा, और उपयोग जाएगा अंतर में, और उपयोग अंतर में जाएगा तो ज्ञान सहावम सु संयम, उसे अपना ज्ञान में स्वसमय परमात्मा झलकेगा, और जिसे ज्ञान में परमात्मा झलकेगा उसका आप ब्रह्म का भाव छूट जाएगा, टूट जाएगा। अभी दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा से छोड़ा है उसने, और आचरण करते 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 एक दिन भावलिंगी चारित्र चक्रवर्ती होके, या फिर एक देश अणुव्रत आदि को ग्रहण करके आप ब्रह्म का एक देश त्याग कर देगा, या गृहस्थी की भूमिका में रहते रहते ब्रह्मचर्य आदि व्रत लेके घर में ही रहते रहते ब्रह्मचारी होके, सच्चा सदाचारी श्रावक होके ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भैया अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाएगा, अब्रह्म की भावना से मुक्त होगा भैया। इस प्रकार की साधना करने वाला वो ज्ञानी श्रावक, वो है मोक्ष मार्ग का योग्य पात्र जीव भैया। और भैया जिसको अंतर में ऐसी भावना नहीं है, जिनके अंदर में आप ब्रह्म की भावना पनप रही है, आप ब्रह्म आदि
भाव जिनके अंदर में बढ़ रहे हैं भगवान जी, उन जीवों का पतन निश्चित है। वो तो स्वयं तो डूबेंगे, स्वयं तो डूबे पाणे, ले डूबे जजमान, ऐसे कुछ है ना। भगवान जी खुद तो डूबेंगे और सबको डुबाएंगे साथ में। भगवान आत्मा रुचि आगे रुचि आया रुचि। अंधे को अंधा क्या बाहर दिखाएगा। वास्तव में बात तो यही है, यदि कोई बाहर में क्रियाएं आदि ब्रह्मचर्य आदि क्रियाएं करता हो लेकिन तत्व का श्रद्धानी ना हो, तो ऐसा अंधा भी किसी दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। देखा सकता क्योंकि भैया दोनों कुएं में जाएंगे। दोनों अंधे कुएं में जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता तो आपको वही दिखा सकता है जिसके अंतर में अपने ब्रह्म स्वभाव की शक्ति का बोध हो, अपने अंतर में अपने वीतराग भाव का जिनके अंतर में बोध हो, ये रास्ता तो सिर्फ वही दिखा सकते हैं आपको। अच्छा, इसी से अंतराय पड़ेगा। अंतराय कर्म की अंतराय कर्म के भोग अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, जो आपके पुण्य वीर अंतराय, जो आपके पुण्योदय में देखो, जो आपके वर्तमान में पुण्योदय में जो भोग है ना भैया, यदि उन भोगों में क्षयोपम भाव है, वो पुण्योदय के भोग क्या है? जैसे आप मुझे देख रहे हो, ये आपका पुण्योदय है, तो ये आपकी चक्षु इंद्रिय का जो भोग है, भोग अंतराय कर्म के उदय से आपको क्षयोपम लब्धि प्रकट हुई है। सही है बात। और मान लो अब आपने मुझे देखते देखते यदि आपने कोई भी प्रकार का क्या करा भैया, देखते देखते यदि आपने मिथ्यात से देख रहे हो, मोह से देख रहे हो, और आपने मुझे देख के कलेश भाव कर रहे हो, और क्या कह रहा है भैया, आपको कुछ भी ये भाव आ रहा है भैया, अब देखो भैया, भैया यहाँ आ गए, अब भैया यहाँ ना आ पाए, ये बेटी के दर्शन ना कर पाए, तो आपको तुरंत आपको क्या हो जाएगा भैया, आपको स्वयं आपके क्षयोपम भाव में अंतराय पड़ जाएगा, आपके भोग में अंतराय आ जाएगा, आपके क्या बोलते हैं, आपके दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो जाएगा, आपके ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो जाएगा। देखो आपने बाहर देखा, यहाँ मैंने देखा कि भाई कि चानुल बाबूजी बैठे, अरे यार अब ये बैठे तो मुझे प्रवचन करने नहीं मिलेंगे, आप तुरंत ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो जाएगा। तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद है तो तत्काल हो जाएगा लाभ अंतराय भोग अंतराय, जहां सामने वाले के प्रति आपका परिणाम बिगड़ा वहां आपके कर्म है, जहां पर के प्रति देखते ही आपकी विचारधारा विपरीत हुई और वहां आपके कर्मों का आश्रम शुरू हुआ। विपरीत नहीं हुई, हमें तो अच्छी अच्छी भावना भैया, तो भैया अच्छी भावना क्या है, उनसे राग की भावना है तो भी कर्म बनेंगे भैया। हाँ ये भावना है, अरे चानल बाबू जी कितने अच्छे प्रवचन करते हैं, उनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं, टाइम पे मंदिर आते हैं, यदि ऐसी गुणों की प्रशंसा है तो सहज आपका पुण्य का आश्रय होगा भैया, आपके इंद्रिय भोग अंतराय पुण्य आदि के विषय बढ़ेंगे, आश्रम तो होगा, पुण्य का आश्रय होगा, आपके इंद्रिय विषय आदि भोग बढ़ेंगे भैया, आपके भोग बढ़ेंगे, इंद्रिय भोग बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आत्मा का काम नहीं बनेगा। आत्मा काम कैसे बनेगा? वो आश्रम भी संसार के कारण है। वो पुण्य आश्रम तो संसार है ही, आत्मा का काम कैसे बनेगा? चलिए बताओ, इतनी ऐसे गाना गा रहे हैं हम, चलिए बताओ कैसे बनेगा? मत बताओ, जूम से भैया ऑफर आप लोगों को, यहाँ सब सो रहे हैं, जल्दी बताओ कैसे बनेगा? चलिए अनम्यूट करो, टाइम हो रहा है। बहुत अच्छी बात, आखिरी 5 मिनट को लीव नहीं होना भैया। कैसे बनेगा आत्मा काम? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, बस एक सीधी सी जवाब है भैया कि जीव की रुचि अंतर की ओर परिणमित हो जाए तो अब भी सारे आप ब्रह्म का त्याग, सही है। अपनी भूमिका, और जैसे जैसे अपनी रुचि अपनी ओर परिणमित होगी वैसे वैसे अपना चारित्र, क्योंकि भैया सम्यक दृष्टि को सम्यकता चरण चारित्र होता है, तो सम्यकता चरण चारित्र से अपने जीवन में धीरे धीरे संयम चरण चारित्र की शुरुआत हो जाएगी, और जब संयम चरण चारित्र की शुरुआत हो जाएगी उस क्षण से मेरा वीतराग मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो भैया उसके पहले जितना भी संयम, सम्यकता चरण से पहले जितना भी संयम है उसको अन्यान में मिथ्या संयम कहा है, अकार्यम, कार्य रूप नहीं है, ये आपके कल्याण में कार्यकारी नहीं होगा,
आकार्यम कहा, तारण स्वामी ने त्रिभंगी सार में आकार्यम कहा, ज्ञान समुच्चय सार्य में भी हीनस कहा, हीन है, हीन। आकार्यम, आकार, कोई कार्य का नहीं। और जिस समय सम्यक्ता चरण चारित होगा, जिस समय सम्यक्त में आचरण होगा, उस समय तेरा संयम निर्माण का कारण है। सम्यक्ता चरण चारित होते ही ये तेरा संयम निर्माण का कारण है। इस भाव में भी कल्याण का, सुख का कारण है, और आगामी भवों में भी सुख का कारण है। इसलिए भगवान जी अपने को बार 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 अपने स्वभाव की रुचि बढ़ाना है। अब हम ना चाहते। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, शायद ये गाथा कल से चेंज हो जाए। आखिरी लास्ट बात, आप हम ना चावंतम, हे भव्य आत्मा, आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चकरा। क्या क्या नहीं करना है गुरुदेव? कहले विकाह, 4 प्रकार की विकथाएं बिल्कुल नहीं करना। किसका क्या हुआ, किसके यहाँ क्या हुआ, कब क्या होना है, 4 प्रकार की विकथाओं को बिल्कुल नहीं करना। और बिजनेस जो 7 प्रकार के व्यसन है, उनको किसी भी निमित्त से, चाहे टीवी या मोबाइल, चाहे कोई भी निमित्त हो, उन्हें किसी भी निमित्त से नहीं देखना। विषय मुक्तम चा, और इन 5 इंद्रिय के 27 विषयों से मुक्त रहना। इससे क्या होगा भैया? इन निमित्तों की, इन विभाव परिणतियों से यदि सावधान रहोगे तो क्या होगा? आपको याद आएगा। क्या याद आएगा भैया? आप फ्री हो गए ना व्यसनों से, विकथाओं से, 5 इंद्रिय के विषयों से फुर्सत मिलेगी ना आपको, तो याद आएगा। क्या याद आएगा? अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, मेरे हृदय में ही ज्ञान सहावम सुसमयम। देखो तो, मेरे हृदय में ही मेरा स्वसमय में वीतराग परमात्मा स्थित है। मेरे अंतर में मेरा परमात्मा जगमगा रहा है। आपको तुरंत बोध आएगा कि ये स्वसमय में मेरा ज्ञान स्वभाव है। संयम सहकार ममल अन्वयम। और इस समय का सहकार करने से ममल स्वभाव की अनुमोदना, ममल स्वभाव की रमणता से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ममल स्वभाव में रमणता के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आज चाहोगे तो, कल जाओगे तो, और अनंत काल बाद जाओगे तो सिर्फ ममल स्वभाव में रमणता करके ही मुक्ति को जाओगे। और यदि ममल स्वभाव में रमणता नहीं होगी तो मुक्ति कभी भी नहीं है। इतना सटीक है तारण स्वामी के ग्रंथों में स्पष्ट ज्ञान। यदि कल अपनी भावना हुई तो कल सुबह अपन यही गाथा फिर से बढ़ाएंगे, और नहीं तो भैया ये गाथा तो 7-8 दिन से चल रही है। और यहाँ भैया गुरुदेव की इस भावना को अपन समझे, तारण स्वामी के उपदेश को समझे, और अपने समय के सहकार से अपने अंतर शक्ति को अपनी ओर मोड़े भैया। क्योंकि वीर की शक्ति इंद्रिय विषय में हर पल खर्च हो रही। कभी ठंड लग रही ना तो आत्मा का वीर है, ठंड का वेदन नहीं हो सकता। तो पितृ समय आप ब्रह्म का वेदन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि हमारा उपयोग इससे जुड़ा हुआ है। यदि अब भी अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं तो देखो, तत्व चर्चा सुनते सुनते वो ठंड का एहसास चला जाता है शरीर में। क्या हो रहा है? आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या उतनी देर के लिए शरीर से रुचि हटी, सुनने में रुचि चली गई, कर्ण इंद्रिय के विषय में चली गई, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय से हटी और कर्ण इंद्रिय के विषय में चली गई। और यदि जैसे ये स्पर्शन से हटके कर्ण में गई, वैसे ये कर्ण से भी हटके अंतःकरण में चली जाए, स्वभाव में चली जाए, अंतःकरण में चली, तो बस मुक्ति। स्व समय में चली जाए तो मुक्ति। अंतर आत्मा का अनुभव कर ले तो मुक्ति। अपने भीतराग भाव का अनुभव कर ले तो मुक्ति। एक क्षण का खेल है भैया। जब यहां से हटके यहां जा सकती है तो यहां से हटके यहां भी जा सकती है। बस भैया अपनी अपनी रुचि का खेल है। सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने तत्व को ग्रहण करते हैं भैया। सभी जीव इस आत्मरुचि को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य संत तारण लाचार्य जी महाराज की जय हो। जय गुरुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिन बरे अर्थ की अर्थ जो है नाश भव जो